नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज खजाना में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले मैंने बताया था अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम जो 6 थे। आज आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जो 2 नियम है, दोनों नियम आप लोग देखेंगे। पहला नियम है जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब देखिए कहां बनता है इसका। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, और ये आपका ध्रुव है। ये आपका अनंत है। अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता है जैसे मुख्य फोकस से आ रही हो, जैसे मुख्य फोकस से आ रही हो। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा बनेगा। ये तो प्रथम स्थिति हो गया। दूसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु ध्रुव व अनंत के मध्य हो, अनंत के मध्य हो, देखिए तब इसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आप मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। यहाँ पर वस्तु को रखा गया। ये आपका अनंत है और ये आपका ध्रुव है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इस दिशा में लौट जाती हैं और वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती हैं और वे दोनों किरणें यहाँ पर काटती हैं। जहाँ पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा। ये दोनों प्रतिबिंब जो बनेंगे दर्पण के पीछे बनते हैं दूसरी दिशा में, इसलिए इन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं ना। और इन प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, मैंने बताया है आप लोगों को। इसके बाद आता है दर्पणों का उपयोग, गोली दर्पण का उपयोग। गोली दर्पण का उपयोग हम कहां कहां करते हैं देख लीजिए। गोली दर्पणों के उपयोग देखिए। पहला उपयोग है जो नाई लोग होते हैं,
वो बालों को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे चेहरे पर छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको काटने के लिए, जिससे इस दर्पण की सहायता से बड़े बड़े बाल दिखने लगते हैं और वो लोग आसानी से काट देते हैं ना। पहला है नाई के दुकान पर। नाई के दुकान पर। और दूसरा, जैसे आपके डॉक्टर जो होते हैं, आंख, नाक, दांत और कान का जब इलाज करते हैं तो इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे आपके आंख, नाक, कान और दांत में जो जहां पर परेशानी होती है, इसकी सहायता से डॉक्टर लोग पता लगा लेते हैं। और तीसरा उपयोग है आप लोग का टेबल लैंपों में। टेबल लैंपों में शैडो के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे थोड़े से स्थान पर काफी अधिक प्रकाशित हो जाता है। और अगला है रेल इंजनों और भी उपकरण है, जिनमें इसकी सहायता से पुर्जों को कसा जाता है। तो दो नियम हो गए, टेबल लैंपों में शैडो के रूप में, और चौथा है रेल के इंजनों, मोटर, कारों में भी प्रयोग करते हैं, ये पुर्जों को कसने में। ये तो आपका हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण, इसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में पहला उपयोग है उत्तल दर्पण में हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला देखिए, बाजारों में इसका, और क्यों करते हैं आप लोग देखिए। जो उत्तल लेंस होते हैं वो क्या, उत्तल दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं, अपसारी होते हैं। और जब बाजारों में लैंपों में इसका प्रयोग करते हैं तो ये थोड़े से स्थानों पर थोड़े से प्रकाश में काफी अधिक स्थानों पर प्रकाशित कर देता है। दूसरा, वाहनों में ड्राइवर सीट के बगल लगाते हैं, के बगल में। लगाते हैं क्योंकि पीछे से जो आने वाले वाहन है हमें स्पष्ट दिखाई दे। जो पीछे से वाहन आते हैं इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण में हमें उसका जो प्रतिबिंब होता है छोटा करके दिखाई देता है, जिससे हम यह समझ जाते हैं कि पीछे का आने वाला जो वाहन है कितना बड़ा है, और उसी हिसाब से हम उसे रूम देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना, आगे कल फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।